जो भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ वो हुआ है और करके दिखाया है देश के गृह मंत्री अमित शाह ने। पानी इतना जरूरी है कि कहा जाता है कि अगला विश्व युद्ध पानी को लेकर हो सकता है और ये पानी सिर्फ वैश्विक नहीं, देश में भी विवाद की वजह रहा है। देश में पानी को लेकर कई बार राज्य के बीच टकराव देखने को मिला है। कावेरी से लेकर सतलुज यमुना लिंक तक दशकों से कई जल विवाद अदालतों और बैठकों में उलझे रहे। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में एक के बाद एक 3 बड़े अंतर्राज्यीय जल समझौते हुए। किसाऊ मल्टीपर्पज डैम, यमुना वाटर प्रोजेक्ट और नर्मदा जल विवाद का समाधान। इन सभी बैठकों की अध्यक्षता केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने। क्या यह सिर्फ समझौते हैं या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का नया मॉडल, बताएंगे इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। भारत में सिर्फ पानी एक संसाधन नहीं बल्कि कई राज्यों के बीच विवाद की वजह भी रहा है। दशकों से लंबित कई जल परियोजनाएं राज्यों के मतभेदों के कारण आगे नहीं बढ़ पा रही, लेकिन अब संवाद की मेज पर बैठकर इन विवादों को सुलझाने की कोशिश तेज हो गई है। सबसे पहले बात करेंगे किसाऊ मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट। 16 जून 2026 को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान इन 6 राज्यों के बीच सालों से लंबित इस परियोजना पर सहमति बनी। केंद्र सरकार ने जल परियोजना की लागत का 90% वहन करने का फैसला लिया, जबकि बाकी 10% संबंधित राज्य मिलकर उठाएंगे। इस परियोजना का उद्देश्य यमुना में स्वच्छ जल प्रवाह बढ़ाना, सिंचाई, बिजली उत्पादन और पेयजल उपलब्धता को मजबूत करना है। इसके बाद 29 जून 2026 हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना वाटर प्रोजेक्ट पर ऐतिहासिक समझौता हुआ। करीब 580 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी पश्चिमी यमुना नहर से भूमिगत पाइपलाइन के जरिए राजस्थान भेजा जाएगा। इससे राजस्थान के सीकर, चूरू, झुंझुनू और हरियाणा के भिवानी, फतेहाबाद जैसे जिलों में पेयजल उपलब्धता मजबूत होने की उम्मीद है। साथ ही बरसात का वो पानी जो पहले बिना उपयोग बह जाता था यानी बर्बाद हो जाता था, अब जलाशयों में संग्रहित किया जाएगा। तीसरा बड़ा कदम, नर्मदा जल विवाद। 7 जुलाई 2026 को मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र इन 4 राज्यों के बीच सरदार सरोवर परियोजना से जुड़े लंबे समय से लंबित भुगतान विवाद का वन टाइम सेटलमेंट कर दिया गया। इस समझौते से कई वर्षों से अटका वित्तीय विवाद समाप्त हो गया है। इन तीनों समझौतों की सबसे बड़ी खासियत रही संवाद। केंद्र सरकार ने राज्य पर फैसला थोपने के बजाय उन्हें एक मंच पर बिठाकर सहमति बनाने की कोशिश की। यही मॉडल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी सहकारी संघवाद की भावना को मजबूत करने वाला माना जा रहा है। इन समझौतों का सीधा असर किसानों, शहरों और करोड़ों लोगों की जल सुरक्षा पर पड़ सकता है। बेहतर सिंचाई, पेयजल, भूजल संरक्षण और लंबित इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है। तो भारत में जल विवादों का इतिहास काफी पुराना रहा है, लेकिन हाल के ये 3 समझौते ये संकेत देते हैं कि अगर राज्य संवाद के रास्ते पर आगे बढ़े तो वर्षों पुराने विवादों का समाधान भी संभव है। इन समझौतों ने उम्मीद की कि एक किरण पैदा कर दी है कि अन्य राज्यों के लंबे जल विवाद भी इस तरह बातचीत से सुलझाए जा सकते। आप अपनी राय कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।